जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास आधी रात को एमसीडी का बुलडोजर एक्शन हुआ है। तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण पर एमसीडी का पीला पंजा चला है। एमसीडी के इस बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। बुलडोजर एक्शन के दौरान इलाके में तनाव भी देखने को मिला है, जहां दिल्ली सरकार के बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमण करने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। अतिक्रमण के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई से आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पथराव में 5 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी और यह बताया जा रहा है कि 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। पूरे इलाके को 9 जोन में बांटा गया है। हर जोन की जिम्मेदारी एडीसीपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। संवेदनशील जगह पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती है। वीडियो के जरिए भी पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। पत्थरबाजी करने के आरोप में अब तक कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई लगातार चल रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल इलाके में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि हर तरफ से पुलिस ने यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। वज्र वाहन यहां पर लगाए गए हैं। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के सभी इंतजाम मौके पर किए गए हैं। बैरिकेड्स करके पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। तो बुलडोजर एक्शन हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देर रात ये कार्रवाई हुई है। पीला पंजा चला है। बताया जा रहा है कि 17 बुलडोजर यहां पर एक साथ कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। अलग अलग कैमरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। अवैध निर्माण यहां पर किया गया था। निजी पार्किंग बनाई गई थी। नर्सिंग होम यहां पर चलाया जा रहा था। एक बैंकेट हॉल बताया जा रहा है और इन सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, मलबे में तब्दील कर दिया गया। जो बड़ी बड़ी इमारतें थी यहां पर वो किस तरह से जमींदोज हो गई हैं, मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद से बिल्कुल सटा हुआ इलाका जिस पर ये अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। हालांकि मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से कहा जा रहा है कि ये कब्रिस्तान की जमीन है, जिसको लेकर पूरा विवाद है और वक्फ बोर्ड की ये जमीन बताई जा रही है। हालांकि एमसीडी का कुछ और ही कहना है। मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एमसीडी का कहना है कि रामलीला मैदान का ये पूरा इलाका है जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ 3 तस्वीरें आप शुरुआत में देखेंगे 3 कैमरों के जरिए, किस तरह हर तरफ सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस मलबे को हटाने की कवायद मौके पर की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ पहुंची, पत्थरबाजी की गई, पुलिस पर, एमसीडी के कर्मचारियों पर हमला हुआ और अब यहाँ पर शांति कायम करने के लिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। डेमोलिशन देख रहे हैं, ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर ये डेमोलिशन हुआ है। जो कि पोर्शन इनक्रोच पोर्शन था, उस पर हमने डेमोलिशन करके वहाँ से इसको मुक्त कराया है, जिसमें कि लगभग 36,000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया था। इसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर था और बारात घर था और इसके सराउंडिंग में पूरा 2-2 मंजिल की दीवारें थी, जो कि हमें रात भर ऑपरेशन करने के बाद ये हमें इस स्थिति में पहुँच पाए हैं। लगभग अभी 250 से 300 गाड़ियाँ मलबा यहाँ पड़ा हुआ है और इसको हटाने में हमें थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अभी भी रहता है, वो हम मलबा हटाने के बाद तुरंत इसको हटा लेंगे। मस्जिद का जितना एरिया उनके दस्तावेजों में था, उनका एरिया मस्जिद के पास सुरक्षित है। मस्जिद को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। 32 जेसीबी हमने यूज़ किए हैं इस ऑपरेशन में। 4 पोकलेन मशीन यूज़ की हैं। इसके अलावा हमारे ट्रक्स भी रहे हैं और न्यूमेटिक हैमर्स, सभी तरह की गैस कटिंग मशीन, सभी तरह की मशीन जितनी हमें मशीन चाहिए थी सारी मशीन हमने उसमें लगाई हैं। ऑपरेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, रात भर चला है और ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी मजबूत था। काफ़ी इसकी दीवारें काफ़ी 9-9 इंच से भी ज़्यादा दीवारें थी, तो हमें थोड़ा सा इसमें इसको हटाने में थोड़ा समय लगा। अभी स्ट्रक्चर है, इसको भी हम जल्दी हटा। तो दिल्ली में आधी रात अवैध कब्जा हटाने पर जमकर बवाल हुआ। पुलिस की टीम पर पत्थर फेंके गए। ग्राउंड जीरो पर अभी कैसे हालात हैं, लाइव टाइम संवाददाता रजनीश सिन्हा की यह रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली का रामलीला मैदान और रामलीला मैदान के पास ये फैज़े इलाही मस्जिद और मस्जिद के पास 4700 स्क्वायर यार्ड में फैला हुआ अवैध निर्माण का मलबा। जी हां, यहां चलाया गया है बुधवार की सुबह या मंगलवार की देर रात आप कह सकते हैं 1 बजे के बाद पूरा डिमोलिशन ड्राइव, यानी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, जिसकी आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा इलाका, जहां बैंक्वेट हॉल बना के रखा गया था, नर्सिंग
होम बना के रखा गया था, कमर्शियल दुकानें बना कर रखी गई थी, उस पूरे इलाके को ढा दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ा 17 बुलडोजर के जरिए पूरा डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और घंटों चले इस डिमोलिशन ड्राइव में इस पूरे इलाके को खाली कराया गया है। यहाँ पर अरसे से बैंक्वेट हॉल भी चल रहे थे, यहाँ पर नर्सिंग होम भी चल रहे थे। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया है। यहाँ पर ये पूरी चौड़ी सड़क थी जहाँ यहाँ तक ये पूरा निर्माण किया गया था और अब इसे ढा दिया गया है। इस घटना के दौरान जब ये एंटी डिमोलिशन ड्राइव चलाया जा रहा था, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा था, उस वक्त यहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने इसे रोकने की कोशिश की थी, रोड़ेबाजी की गई है। उस मामले में 5 लोगों को डिटेन भी किया गया है। और आपको इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे इलाके में ये एक बहुत बड़ा डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया है। ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं फैज़ इलाही मस्जिद के बिल्कुल प्रांगण से, जहाँ पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया था और अरसे से यहाँ पर ये बैंक्वेट हॉल, नर्सिंग होम, तमाम चीज़ें चल रही थी। बिल्कुल देखिए ये सामने मस्जिद है और मस्जिद के पास ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन था वो किया गया था, जो कि बताया गया कि ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन था ये गैर कानूनी था। न्यायालय के आदेश के बाद ये कंस्ट्रक्शंस हटाए गए हैं और रात भर ये पूरा डिमोलिशन ड्राइव इस पूरे एरिया में चलता रहा, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये सामने फैज़ इलाही मस्जिद है, रामलीला ग्राउंड है और यहाँ इस इलाके में ही ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया था, जो कि अवैध निर्माण बताया जा रहा है। और इसे पूरी तरह से कल रात ढा दिया गया है, या तड़के सुबह आप कह सकते हैं कि इस पूरे तरह से इस पूरे इलाके को साफ कर दिया गया है। और उसके बाद से इस पूरे एरिया में पुलिस की भारी बंदोबस्ती भी है और लगातार यहाँ पर सफाई का काम भी किया जा रहा है। लेकिन इलाके में तनाव व्याप्त है और आपको हम ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया था और इस कंस्ट्रक्शन को गिराने में घंटों का वक्त लगा और अब इस पूरे मलबे को यहाँ से हटाया जाएगा। ये तस्वीर इस वक्त तुर्कमान गेट के पास की, जहाँ पर ये पूरा ड्राइव चलाया गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में रामलीला ग्राउंड के पास की ये तस्वीर, हर जगह पुलिस, ये जो मेन चौराहा है वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इसके आसपास जो एरिया है, देखिए ऊपर ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है, यानी कोई उपद्रव न करे इसके लिए ड्रोन से भी पूरे एरिया को पर नज़र की जा रही है। ये एरिया डोमिनेशन ड्रोन के जरिए भी किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से कहीं अगर भीड़ इकट्ठी हो रही हो या कोई यहाँ पर कुछ किसी तरीके का उपद्रव करने की कोशिश करे तो उन्हें रोका जाए। और यहाँ पर देखिए हर तरफ आपको पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, वज्र कंट्रोल, राइट कंट्रोल व्हीकल, सब कुछ यहाँ पर आपको इस वक्त दिखेंगे, जो ये बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे एरिया को कॉर्डन करके रखा गया है। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मौजूद हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों पुलिसकर्मी को रखा गया है ताकि किसी भी तरीके के उपद्रव से निपटा जा सके। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक जो पूरी बंदोबस्ती है, पूरे इलाके को कॉर्डन करके रखा गया है, किसी को बाहर निकलना नहीं है, भीड़ निकलेगी नहीं। और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो इस वक्त चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। ये वो ग्राउंड जीरो, यहाँ ये डिमोलिशन ड्राइव और डिमोलिशन ड्राइव के बाद ये स्थिति है दिल्ली के तुर्कमान गेट की। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स दिल्ली। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा मौके पर मौजूद हैं। चश्मदीदों से बातचीत के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि पत्थरबाजी के वक्त बाहर के इलाके के लोग भी यहां पहुंचे थे। देखिए रिपोर्ट। तुर्कमान गेट का ये वो इलाका है जिसको पूरी तरह से कॉर्डन किया गया और हम इलाके के अंदर में हैं। आप देखिए जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो अब यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादातर लोग अंदर चले गए हैं। रात के वक्त यहाँ पर हंगामा हुआ था और उसके बाद से आप देखिए जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर बाहर में निकल नहीं रहे हैं। और ये पूरा इलाका जो है वो तुर्कमान गेट के पास का इलाका है। यहाँ जो लोग हैं, क्या हुआ चाचा? अच्छा, कल रात में यहाँ बहुत बवाल हुआ क्या? जी बहुत बवाल हुआ है। क्या हुआ था? पथराव हुआ है, आंसू गए छूटे हैं, फायरिंग हुई है। हम तो जनाब सो गए थे, चारों तरफ से पब्लिक पता नहीं कहाँ से आई है। नाम बदनाम हमारे इलाके का हो रहा है।
तो बड़ी संख्या में कहीं बाहर से लोग आए थे, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं यहाँ लोकल नहीं थे? नहीं, बाहर से लोग आए हुए थे। यहाँ के लोकल भी थे थोड़े बहुत। उसके बाद पत्थरबाजी तो ये तो जो डिमोलिशन ड्राइव हुआ इस पर क्या कहना है? अरे सर, ये तो मतलब मस्जिद थी, तुम्हारी जो जगह है बची हुई उसके बाद की बाहर का जो जगह हाँ, जो वो तोड़ी गई है, अवैध जगह तोड़ी उन्होंने। मस्जिद भी है जनाब यहाँ पे इस ग्राउंड में, नीचे खोद के देखो वहाँ भी दूसरी मस्जिद है। अच्छा, तो रात में बहुत बवाल हुआ? बहुत बवाल हुआ सर, रात में बहुत बवाल हुआ। देखिए जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बवाल बहुत ज़्यादा हुआ था रात में, और उसके बाद से ही यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। जो लोग ज़्यादा बात करने को तैयार नहीं है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोग कैमरा देखकर वापस चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बवाल करने वाले सभी यहाँ के लोकल नहीं थे, बाहर के लोग भी थे जो यहाँ पर आए और हंगामा करके गए हैं। उसके बाद से हमने जो बात करने की कोशिश की, लोग ये बताने को बहुत ज़्यादा तैयार नहीं है कि आखिर रात में यहाँ हुआ क्या। और देखिए कैमरा को देखकर लोग वापस घूम के चले जा रहे हैं। तो रात में इस पूरे इलाके में अच्छा खासा हंगामा, अच्छा खासा बवाल, और उसके बाद से यहाँ पर इलाके में सन्नाटा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो चश्मदीद जो बता रहे हैं उसके मुताबिक बाहर से भी लोग यहां पर आए थे। यानी सवाल ये उठता है कि क्या पत्थरबाजी के पीछे सुनियोजित साजिश थी? क्या पत्थरबाजी के लिए खासतौर से इस इलाके से बाहर के लोग भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे? ये कुछ बड़े सवाल है जिनकी पड़ताल में दिल्ली पुलिस भी जुटी हुई है। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की नजर एक ऐसे मास्क पर पड़ी जिसका इस्तेमाल आंसू गैस से बचने और चेहरे को छुपाने के लिए किया जाता है। फिलहाल ये सभी संदिग्ध वस्तु जांच के घेरे में है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मान गेट की वो गलियां जहां पर जमकर मचा मंगलवार की रात और बुधवार की सुबह बवाल। जी हां, यहां पर हुई पत्थरबाजी, लेकिन एक खास बात जो चीज यहां पर पड़ी हुई दिख रही है वो ये मास्क है। और इसको लेकर अब ये बात चर्चा में है कि क्या इस तरीके के मास्क का इस्तेमाल पत्थरबाजों ने किया था, क्योंकि इसमें जो ग्लास है ये आग को छिपाने के लिए, मास्क चेहरे को छिपाने के लिए, और ये ब्रीदिंग स्पेस रस्सी से बंधे हुए जुगाड़ के साथ ये मास्क दिख रहा है जो यहाँ पर गिरा हुआ मिला है। ये तफ्तीश का विषय है, पुलिस तफ्तीश करेगी कि दरअसल ये मास्क क्या इस्तेमाल में किया गया या नहीं किया गया, तो पुलिस के तफ्तीश का विषय है। लेकिन हाँ, ये मास्क यहाँ पर होना ये कई तरह के सवाल जरूर पैदा कर रहा है कि आखिर इस मास्क को किसने इस्तेमाल किया, क्यों इस्तेमाल किया, ये यहाँ क्यों आया, क्या इसका इस्तेमाल कल रात में हुई पत्थरबाजी में हुआ है। पुलिस अपने बॉडी कैम के जरिए भी जांच करने की कोशिश करेगी, यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज है उसके जरिए भी जांच करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ संदीप दिखाई ऊपर में सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए हैं। तो जहाँ पर ये मास्क मिला है उसके ठीक नीचे, जहाँ पर ये पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, उसके नीचे ये मास्क गिरा हुआ दिख रहा है, जो ये बता रहा है कि हो सकता है इन इलाकों में पत्थरबाज जो हैं वो बाहर से आए हों, पूरी तैयारी के साथ आए हों। अगर ये मास्क इस्तेमाल में हुआ है तो इससे तो ऐसा लगता है टीयर गैस से बचने के लिए ये ग्लास शील्ड है इसमें, और ये ब्रीदिंग स्पेस है, और जिस तरीके का जुगाड़ दिख रहा है यानी लास्ट मिनट प्रिपरेशन की ये तस्वीर है जो ये बता रही है कि कैसे यहाँ पर अगर पत्थरबाज बाहर से आए, क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि यहाँ के सभी लोकल नहीं थे। जो बवाल हुआ और जिस तरीके की पत्थरबाजी हुई उसमें बाहर के लोग भी थे। तो क्या बाहर से पूरी तैयारी के साथ लोग इस डिमोलिशन ड्राइव का विरोध करने आए थे, क्योंकि इन्हीं गलियों से पूरी पत्थरबाजी हुई, यहाँ पर ही धमाकों की आवाज़ हुई, यहाँ से ही बवाल हुआ और यहाँ से ही लोग खदेड़े गए थे। सो अब ये मास्क नजर आने के बाद कई तरह के नए सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, तुर्कमान गेट, दिल्ली। पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो, और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी गया था, अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दी। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज़ फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज़ करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहाँ से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड हैं और इनको हॉस्पिटल में लेके गया, एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर।